4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी, बड़ी बात है। हाँ, वाकई बड़ी बात है। इसलिए बड़ी बात है कि इस परिवार ने पहले एक बेहतरीन प्रधानमंत्री खोया, फिर एक आयरन लेडी प्रधानमंत्री थी वो खोई, और उसके बावजूद भी इनको किस प्रकार के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है ये देश देख रहा है। इनके हाथों से सत्ता चली गई कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता किसी की बपोती नहीं होती। बात यह है कि किसी के परिवार का जो समर्थन, जो डोमिनेशन आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक दिखता है, उसका रिज़ल्ट आप ये देंगे कि उसके नेता को, एकमात्र नेता को, परिवार के एकमात्र पुरुष सदस्य को जान से मारने की धमकी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दे रहा है टीवी पर। मैं आपको खबर भी बता दूंगा, लेकिन मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। पिंटू बिरांडे कुछ था करके, क्या ज़रूरत पड़ी है। इसको भी इसी तरह से हवा मिल जाएगी जैसे वो गोली मारो और वो जो साहब सिंह वर्मा का बेटा है। बात यह है कि आपके मतभेद हो सकते हैं। केरल का कोई बंदा, बीजेपी का प्रवक्ता, किसी प्रोग्राम में चैनल 18 जो जहरीला चैनल है उसमें खड़े होकर राहुल गांधी के बारे में शब्द कहे। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, पढ़ने में क्या करूँगा पढ़कर, आप जाके पढ़ भी सकते हैं पूरी खबर। मैं बताना ये चाहता हूँ कि दोस्तों, जब हाइप होता है ना, हाइप बातचीत का, तो बाज़ मरतबा कम जहन, कम नस्ल लोग अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनके शब्दों की जो एक कह सकता हूँ कि होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड, वो ख़त्म हो जाता है। वो बता देते हैं कि हम नाली से निकले हुए कीड़े हैं, बता देते हैं। ऐसे में मुझे बात बुरी नहीं लगती, चूँकि जिस प्रवृत्ति, जिस परिवेश में आदमी पला बड़ा होता है, उसी हिसाब के वो शब्दों का इस्तेमाल भी करता है। आवेश में मुंह से निकल भी जाता है, बाज़ मरतबा कंट्रोल नहीं कर पाता आदमी, लेकिन गलती इसकी नहीं है जो मैंने आपको बताई खबर। मैं स्क्रीनशॉट लगाए जा रहा हूँ, बस आप असल बात समझ लीजिएगा जो मैं कहना आपके सामने चाहता हूँ। बात यह है कि इस गाली को पहले की तरह सही साबित करने की कोशिश करना, ये बताना कि जो हमारे प्रवक्ता ने कह दिया है उसकी सिचुएशन क्या है। जैसे गॉडसे ने गोली मारी गांधी जी को, तो उस पर लेख लिखे जाने लगे, उसके बारे में पता चलने लगा मैंने गांधी को क्यों मारा। अरे तूने राष्ट्रपिता को मार दिया भाई, बस से बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन नरेशन बदला जाता है, ऐसे इनको हीरो बनाया जाता है। जितने भी ये मुंह से निकालने वाले गलाजत भरे नेता हैं, किसी भी पक्ष में हो, ये हीरो बन जाते हैं। समाज में गंदा वर्ग भी तो है ना, उसका हीरो बन जाते हैं और ये बना देते हैं। बात यह है दोस्तों कि थोड़े दिन पे तो आप ये बताएंगे कि गोली मारने की बात कही है, फिर वो क्यों मारने की बात कही है, और फिर उसको सही साबित करना। असल गलती, असल नुकसान ये है कि आप उसको फिर ज़बरदस्ती मनवा लेते हैं और फिर उसके बाद हीरो बना देते हैं। ये है असल तकलीफ़। सबसे बड़ी असल तकलीफ़ इसमें यह भी है कि जनमानस के जहन में भी ये बात डाल देते हैं कि सावरकर ठीक आदमी था, गॉडसे ठीक आदमी था। अब आप कहेंगे मैं केरल के प्रवक्ता की बात कहाँ लेकर चला गया। मैं बताना चाहता हूँ कि गंदगी का वहीं साफ़ कर दिया जाए तो वो साफ़ हो जाती है। उसको रोक दिया जाए, उसका बाकायदा उसको पालन पोषण किया जाए, तो फिर वो लोगों के जहन में आ जाती है। शुरुआत में बदबू के माहौल में आप जाएंगे ना, तो आपको बदबू आएगी एकदम, चूँकि है ही वो बदबू। लेकिन अगर आप उसमें रच जाएंगे, बस जाएंगे, तो आपको नहीं आएगी। लेकिन जब आप निकल के उस बदबू के माहौल से किसी दूसरी जगह जाएंगे तो कहेंगे कि आप एक गलत माहौल से आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। वो दरअसल पूरी के पूरे माहौल को ही बना देते हैं ऐसा कि आज देश में ये चर्चा चलती है कि गॉडसे ने सही मारा है गांधी को। बल्कि एक हिंदू महासभा वाले तो वो हर 2 अक्टूबर को आके गांधी जी का एक वो बनाते हैं और गोली मार देते हैं। मैं गोली से इसलिए याद आई मुझे बात, ये जो मैंने कहानी आपके सामने बनाई है, गलती इसकी नहीं है कि इसने कह दिया इसको तो कोई पद चाहिएगा, अब ये मशहूर हो जाएगा। ठीक है, पद मिल जाए तुझे, तुझे पद मुबारक,
मैं आज आपको एक बात और बताऊं, अपनी स्टोरी को यहीं रुक कर, ये 5 मिनट 6 सेकंड हो गए। ये पद जो है ना ये पल भर की कहानी है। आपके मन में, मेरे मन में यह हो कि सर्वोच्च पद ट्रंप का है या प्रधानमंत्री मोदी का मुझे मिल जाए। देखिए, कुछ समय बाद छोड़ कर जाना है, शरीर थक जाता है। मैं एक ऐसे प्रधानमंत्री को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उस देश का भी, उस नाम का भी, कि जब वो मर गया तो एक्चुअली वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, पूर्व हो चुके थे वो, तो उनको मालूम था कि कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं, तो हम इनका ख़ास दिन ऐलान करेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। तो वो प्रधानमंत्री मरा हुआ लेटा हुआ था, वेंटिलेटर पे बता दिया गया था। उस ज़माने में ज़्यादा सीसीटीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे। उसकी सुरक्षा में, उस अस्पताल में कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो सुरक्षाकर्मी थे, जो अंदर बैठे रहते थे, 2 कुछ बाहर होते थे, एक इधर बैठता था, एक इधर बैठता था। बीच में वो पूर्व प्रधानमंत्री, शायद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या कहते थे उन्हें, एग्जैक्टली उस देश का मालूम नहीं, लेकिन वो मैन सर्वा लेटा हुआ था। तो ये ताश का गेम, शतरंज का गेम पूरी दुनिया में चलता है। यकीन नहीं आएगा आपको इस बात का एक सुरक्षाकर्मी पुलिस वाला, एक इधर, वो दोनों ताश खेल रहे थे उसके ऊपर रख के। यकीन नहीं आ रहा होगा, मुझे भी यकीन नहीं आता, सुना है मैंने बड़े मजबूत ज़राओं से। तो ये हकीकत है तुम्हारे मेरे शरीर की। जब होते हैं तो राशिद का शरीर, और जब मर जाते हैं तो मिट्टी कब जाएगी। मुस्लिमों में कहते हैं मिट्टी कब जाएगी, मिट्टी नीचे लिटा देते हैं। तो ये पद कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। ये आएंगे जाएंगे, किस किस के नाम याद रखेंगे भाई, सब बस अपने कर्मों से जाना जाता है। अंदर का सुकून बड़ी चीज़ है। राजनीति में इतने मत गिरो कि अपना वजूद भी ख़राब हो, समाज का वजूद भी ख़राब हो। मैं कोई आजकल आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोली मार दी इसने कह दिया राहुल गांधी को, बड़ी खबर है, हंगामा मचेगा। मैं कहना चाहता हूँ इसको सार्थक बनाना, फिर इसको हीरो बनाना, फिर लोगों के सामने ये विचार विमर्श करा देना कि ही इज़ अ राइट, अगर वो ये बात कह रहा है कि गोली मार दी। वरना सन 66 में सावरकर गुमनामी की मौत मरा था, चूँकि सपोर्ट में नाम था उसका गोडसे के। हालांकि वो कोर्ट से बरी हुआ बाद में, बात अलग है। लेकिन बात यह है कि फिर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में जब महात्मा गांधी का संसद में लगी हुई है तस्वीर, सामने सावरकर, इधर वो देखने की बात, ये 2 मुतबादिल, 2 अपोजिट ख्याल, एक गांधी का ख्याल, एक सावरकर का ख्याल। वो सावरकर का ख्याल जो गोड से जाता है मारने से पहले और जाके उससे लेता है आशीर्वाद, और वो संस्कृत में कहता कि जाओ और विजय होकर लौट कर आओ। उस गॉडसे के अखबार को पैसे देता है, वो बन गया, गांधी को बता रहा होगा सामने खड़े होकर कि गांधी तेरे विचार दरअसल झूठे थे और मेरी सोच जो नफरती है वही अजर और अमर है और वही चल रही है अब। ये था मेरा बात बताने का मतलब, इसका गुणगान करना नहीं था। आपसे गुजारिश यही है कि खबरों के पीछे की खबर इंटेंशन समझा करें, समझे देश कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ ले जा रहा है। आपको खबर अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।